जय माता दोस्तों। जीवन के अंदर दैनिक जीवन में हम छोटी-छोटी जो हमारी आदतें होती हैं, उनके कारण क्या होता है कि हमें पता भी नहीं चलता और हम जो हमारे ग्रह होते हैं, 9 ग्रह हम उनको खराब भी कर लेते हैं, जिस कारण हमें आगे चल के उसका हमें गलत परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। तो जैसे सबसे पहले तो जैसे हम जैसे छोटों पे तो भई सभी छोटी बातों पे चिल्ला भी दें, लेकिन जो हमसे बड़े होते हैं उनके ऊपर भी हम जैसे कि अपने ईगो के अंदर इतना हम अंधे जाते हैं, हमें छोटे-बड़ों की हमें पहचान नहीं रहती, जिस कारण चलते हम अपने से बड़ों का भी हम छोटी-छोटी बातों को लेकर के हम उनका हमेशा अपमान करते रहते हैं, जिसके चलते क्या होता है, जो हमारा सूर्य ग्रह है, वो हमारा बहुत खराब परिणाम देता है हमें और आगे चल के हमें बहुत ज़्यादा बुरी परिस्थितियों का सामना हमें नहीं करना पड़ता है। यानी कि हमें भी अपने अपमान का सामना हमें भी करना पड़ता है इसकी इसी के चलते। और दूसरा दूसरा कि जैसे कि ये जैसे कई इंसानों की आदत होती है कि सफाई के लिए पानी का मिसयूज़ करना, यानी कि सफाई करें, लेकिन गंदगी की सफाई तो सभी करते हैं, लेकिन ये थोड़ी ना कि पाइप लेके खड़े हो गए पानी का और डेली रूटीन में कि भी अपनी गाड़ी को धो लिया, अपने घर को धो लिया, अपने जो कपड़े साफ हैं उनको भी धोते हैं, मतलब डेली मतलब कि 24 घंटे यानी कि पानी में हाथ ही रहना है, यानी कि सफाई 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 इतना भी नहीं होना चाहिए कि पानी को व्यर्थ में बहाएं। इससे क्या होता है, जो हमारा चंद्र ग्रह है वो हमें खराब परिणाम देता है, जिसके चलते क्या होता है कि हमें दिमागी रूप से हमें कमज़ोर हो जाते हैं, हमें दिमागी बीमारी हो जाती है। तो हमें कभी भी पानी को व्यर्थ नहीं बहाने देने चाहिए। और तीसरा, कभी भी जैसे हम क्या होता है कि हम सभी के ऊपर छोटी बातों को लेके हर किसी पर चिल्ला पड़ते हैं, जल्लाट हो जाते हैं, छोटी बातों से हम इरिटेट हो जाते हैं, जिसके चलते हम हर किसी पर जलाते रहते हैं। इससे क्या होता है कि एक तो हमारा जो दिमागी रूप से हमारा जो संतुलन है वो हमारा कमज़ोर पड़ जाता है, क्योंकि जो इंसान जिस इंसान में सब्र होता है, थोड़ी-सी संतोष होता है, वही इंसान अपने जीवन में आगे बढ़ पाता है। इससे क्या होता है कि जो छोटी बातों पे हम हर किसी पे जल्लाट करते हैं, इससे क्या होता है जो हमारा मंगल ग्रह है वो खराब होता है, जिसके परिणाम हमें आगे चल के बहुत ज़्यादा भुगतने पड़ते हैं। तो चौथा कि जैसे बात छोटी बातों पे हमें हर किसी पे गालियाँ निकालते हैं, बिना गाली के हम कोई बात ही नहीं करते। जब भी किसी से कोई बात करे तो गाली के बिना हमसे कोई बात ही नहीं होती। तो बात-बात पे गाली निकालना, हर किसी को गाली देना, ये क्या होता है, ये हमारे खराब बुध का रिज़ल्ट होता है। यानी कि जो हमारा बुध ग्रह है वो हमारा बहुत कमज़ोर पड़ जाता है, जिसके चलते हमारे अंदर ही गाली निकालने की आदत होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो बुध ग्रह है वो मजबूत बना रहे, तो इसके लिए आप गालियों का प्रयोग कम से कम ना के बराबर करें। और चौथा, जैसे कि कई इंसानों में क्या होता है कि नॉलेज तो हर इंसान को किसी न किसी सब्जेक्ट के अंदर हर किसी इंसान को नॉलेज तो होता ही है। लेकिन कइयों की क्या आदत है, उसको किसी का बखान नहीं करते और कोई इतना बखान करते हैं उसका, उस अपनी नॉलेज का, कि हर किसी के सामने गुण गाते फिरते हैं कि मेरे अंदर ये ज्ञान है, मैं इतना ज्ञानी हूँ, ऐसे। तो क्या होता है कि जो आपका ज्ञान है वो आपका कमज़ोर पड़ जाता है, यानी जो आपका गुरु है वो कमज़ोर पड़ जाता है, जिसके चलते यानी कि जो आप में ज्ञान है वो भी आपका चला जाता है, आपके अंदर जो ज्ञान है वो भी चला जाता है, आगे तो आप क्या धारण करेंगे ज्ञान को? तो इसलिए कोशिश करें, आप सच में आप ज्ञानी बनना चाहते हैं तो और गुरु ग्रह को मजबूत करना चाहते हैं, तो इस जो बखान करने की आदत है इसको आप जल्दी-जल्दी त्याग दीजिए। और 5वाँ, जैसे कि कई इंसानों के अंदर क्या होता है कि वासना की अधिकता, यानी कि 24 घंटे दिमाग के अंदर गंदी बातें, यानी कि किसी से बात कर रहे हैं तो वही गंदी बात है, विचार भी गंदे-गंदे आ रहे हैं, फिर कर्म भी गंदे हो गए, यानी कि 24 घंटे वासना से संबंधित। तो बोलते हैं ना, हर अति तो हर चीज़ की बुरी होती है। तो क्या होता है कि इससे जो हमारा शुक्र ग्रह है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाता है, जिसके चलते हमें खराब रिज़ल्ट देता है, जिसके परिणाम हमें आगे चल कर के यानी कि हमारे जीवन के अंदर से प्रेम और प्यार और साथ ही हमें पैसों की तंगी का सामना भी करना पड़ता है इसके चलते। तो कोशिश करें कि ऐसी भावना हमेशा 24 घंटे ना रखें, जिससे कि हमें कई तरह के गलत परिणाम हमें भुगतने पड़े और जो शुक्र ग्रह हमारा वो कमज़ोर भी ना पड़े। और जो छठा है, जैसे कि जो राहु का होता है, जैसे कि किसी इंसान के अंदर नशा तो देखो आजकल सभी करते हैं, कोई किसी का नशा करता है, कोई किसी चीज़ का नशा करता है। लेकिन नशा भी एक लिमिट के अंदर ही अच्छा लगता है, यानी कि कोई-कोई इंसान क्या होते हैं कि 24 घंटे, यानी कि सुबह उठते ही कोई शराब पीने बैठ गया, कोई बीड़ी पीने बैठ गया, सिगरेट पीने बैठ गया, उठते ही यानी सुबह उठते ही बोतल मुँह से लगा ली, 24 सारे दिन पीते रहे। तो ये क्या होता है कि नशा कैसा भी हो,
लेकिन एक लिमिट में ही करें, क्योंकि जो हमारा जो इससे क्या होता है, जो हमारा राहु ग्रह है वो कमज़ोर पड़ जाता है, जिसके चलते हमें कई तरह की हमारे जीवन में भी बहुत ज़्यादा कष्ट और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए कोशिश करें कि नशा करें, लेकिन लिमिट में, पहली बात तो करें ही ना, तो सबसे बड़ी बात, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर फिर भी अगर आपकी, जैसे आपको नशा छूट नहीं रहा, तो अपने एक इतनी लिमिट में करें कि जैसे वो आपको परेशान ना करें। और लास्ट का जो केतु ग्रह है, जैसे कई इंसान की आदत होती है कि वो खुद पूजा पाठ नहीं करते, और लेकिन जब दूसरे भी करते हैं तब भी वो उनकी बुराई करते रहते हैं, यानी कि उनको भगवान को भला बुरा कहते रहते हैं, खुद नहीं करते। पहली बात तो देखो, हर इंसान को भगवान को मानना चाहिए, लेकिन हर इंसान की अपनी अपनी इच्छा होती है, कोई अपनी अपनी सोच होती है, कोई माने ना माने, मत मानो। लेकिन अगर जैसे कि आप, अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी क्यों करिए, यानी कि आप भगवान को मान नहीं रहे तो भगवान को गाली भी क्यों दे, यानी कि भगवान को बुरा भला भी क्यों कही। तो कभी भी किसी भी इंसान को ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए भूल करके, क्योंकि एक ऐसी शक्ति ज़रूर भी है ब्रह्मांड के अंदर, जो जिससे आप जो भी कुछ अपने जीवन में कुछ भी करते हो, अच्छा बुरा, वो उसी के तहत आप करते हो, वही चलाती है आपको, चाहे आप कितना भी ज़ोर लगा लो, कितना भी कुछ भी करके दिखा दो, कि हर किसी इंसान में ईगो होता है कि मैं ये कर सकता हूँ। कोई कुछ नहीं कर सकता बिना उसकी इजाज़त के। वो उसकी इजाज़त के बिना तो कोई पत्ता भी नहीं हिलता। तो चाहे कोशिश करके आप देख लीजिए, तो कोशिश करिए, यानी कि पहली बात तो हर किसी को पूजा-पाठ करनी चाहिए, भगवान को मानना चाहिए, लेकिन ना मानने तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना नास्तिक भी ना बने कि यानी कि उ उन उनको वो आप कुछ भी मन में आए तो बुरा-भला भी बोल दें, या फिर कुछ भी ऐसी बातें कहें कि जो आप आगे चल के आपको उसके गलत परिणाम भुगतने पड़े। जय माता दी।